और शुरुआत 100 खबरों की कर रहे हैं। आज मोदी सरकार के 3 साल पूरे हुए हैं। देश भर में बीजेपी का बड़ा प्रचार अभियान जगह जगह चल रहा है और इसी को लेकर अलग अलग जगह उपलब्धियां प्रधानमंत्री मोदी के अलग अलग मंत्री लोगों तक पहुंचाते हुए सीधा संवाद स्थापित करते हुए। मोदी सरकार के 3 साल पूरे हुए हैं। देश भर में बीजेपी का बड़ा प्रचार अभियान चल रहा है। पीएम मोदी ने लोहित नदी पर बने एशिया के सबसे बड़े पुल का उद्घाटन किया। इसके साथ ही सरकार के कैंपेन की शुरुआत भी हुई। पीएम मोदी ने पुल का मुआयना किया। काफी दूर तक अकेले पैदल चले पीएम मोदी यानी कि मेकिंग ऑफ डेवलप्ड इंडिया के नाम से प्रचार अभियान सरकार के 3 साल के कामकाज को बताया जाएगा। भारत ही नहीं, एशिया में सबसे लंबा है ये पुल। 9.25 किलोमीटर इसकी लंबाई है। पीएम मोदी के दौरे को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। उग्रवादी संगठन उल्फा की धमकी के बाद कड़ी व्यवस्था। 15 जून तक चलेगा मेकिंग ऑफ डेवलप्ड इंडिया कैंपेन। दिल्ली में बीजेपी दफ्तर में कंट्रोल रूम बनाया जाएगा। मोदी फेस्ट में केंद्रीय मंत्री, बीजेपी के सांसद, मुख्यमंत्री और पार्टी के बड़े नेता हिस्सा लेंगे। पीएम मोदी का संदेश लोगों तक पहुंचाएंगे। मोदी फेस्ट में सबका साथ सबका विकास नाम के कार्यक्रम का भी आयोजन होगा। अलग अलग सरकारी योजनाओं का लाभ लेने वाले लोग भी शामिल होंगे। 27 और 28 मई को मीडिया से बात करेंगे केंद्रीय मंत्री। 74 जिलों में होने वाले कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। केंद्रीय मंत्री किसानों, महिलाओं, युवाओं, दलितों और मजदूर संघों से बातचीत करेंगे। बड़े शैक्षणिक संस्थानों में जाकर छात्रों से भी मिलेंगे। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह 2 जून से पोर्ट ब्लेयर में और 8 जून से छत्तीसगढ़ में कार्यक्रम करेंगे। 12 जून से अरुणाचल के दौरे पर होंगे। आज से मध्य प्रदेश में भी मोदी फेस्ट शुरू होगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान शाम 7 बजे प्रदेश को संबोधित करेंगे। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में अमित शाह ने 25,000 बूथ कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। कहा राज्य में पार्टी को मजबूत बनाएं। कश्मीर में अलगाववादी नेता गिलानी से मिले कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर। दिल्ली से सिविल सोसाइटी का दल कश्मीर गया था। बातचीत के दौरान हुर्रियत नेता सैयद अली शाह गिलानी ने देश विरोधी टिप्पणी की। वहां पर मौजूद सभी लोग जोर जोर से हंसते दिखे। गिलानी से फौज के बारे में पूछा गया था सवाल। गिलानी ने कहा फौज के सहारे आपका कब्जा है। अलगाववादी नेताओं ने शांति के लिए पाकिस्तान को बातचीत में शामिल करने की मांग की है। मणिशंकर अय्यर के कदम से कांग्रेस ने खुद को अलग किया। कश्मीर में आतंकी फंडिंग पर केंद्र सरकार की कड़ी नजर। केंद्र ने कहा आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों पर कार्रवाई जारी है। अयोध्या में विवादित ढांचा गिराने के केस में आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया गया। 30 मई को सीबीआई अदालत में पेशी। राष्ट्रपति चुनाव के लिए आज सोनिया गांधी ने विपक्षी दलों की बैठक बुलाई है। नीतीश कुमार शामिल नहीं होंगे। लेफ्ट पार्टियों का रुख भी साफ नहीं। 2 जून को गुरुग्राम के दौला गांव जाएंगे राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी। सीनियर सेकेंडरी स्कूल के साथ साथ ड्राइविंग स्कूल का भी शिलान्यास करने वाले हैं। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का बयान। कहा लोकतंत्र में सरकार से सवाल पूछना जरूरी है। विरोधी आवाज दबाना लोकतंत्र की हार होगी। योगी आदित्यनाथ आज पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी जाने वाले हैं। केंद्र सरकार की उपलब्धियों की जानकारी देंगे। आज शाम को सबका साथ सबका विकास प्रदर्शनी में हिस्सा लेंगे सीएम योगी। जनसभा को भी संबोधित करेंगे। आज सुबह गोरखनाथ मंदिर में योगी आदित्यनाथ ने पूजा की। जनता दरबार में लोगों की समस्याएं भी सुनी। योगी के मंत्री सुरेश खन्ना का बयान। कभी नहीं कहीं जीरो क्राइम की बात। बोले अपराधी कोई भी हो उसे सजा जरूर मिलेगी। यूपी कांग्रेस ने सुरेश खन्ना के बयान की आलोचना की। कहा अखिलेश सरकार से भी ज्यादा खराब है योगी सरकार में कानून व्यवस्था। जेडीयू नेता पवन वर्मा ने भी सुरेश खन्ना के बयान पर सवाल उठाए हैं। कहा यूपी में अपराध रोकने की जिम्मेदारी किसकी। सहारनपुर में शांति कायम करने के लिए केंद्र ने रैपिड एक्शन फोर्स भेजी है जिसकी 4 कंपनियों की तैनाती की गई। मायावती ने किया सहारनपुर हिंसा में बीएसपी की भूमिका से इनकार। कहा बीजेपी से जुड़ी है भीम आर्मी। गलतियां छिपाने के लिए बदनाम किया जा रहा है। यूपी में साल 2016-17 में यश भारती अवार्ड के तहत 10.5 करोड़ की रकम बांटी गई। आरटीआई में यह खुलासा। कपिल मिश्रा ने ट्वीट कर केजरीवाल पर लगाए नए आरोप। कहा स्वास्थ्य मंत्रालय के 3 बड़े घोटालों की जानकारी मिली है जिसमें केजरीवाल भी शामिल हैं। 2-3 दिन में जनता के सामने रखूंगा इसकी जानकारी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने उपराज्यपाल को चिट्ठी लिखी। अपने अधिकारों के बारे में जानकारी मांगी। चुनाव आयोग ने नहीं दी ईवीएम के मदरबोर्ड से छेड़छाड़ की परमिशन। आम आदमी पार्टी की मांग को ठुकरा दिया।
दिल्ली के 1984 सिख दंगा पीड़ितों के बिजली के बकाया बिल जुर्माना माफ, दिल्ली सरकार का फैसला। मुंबई और कोटा भारत के सबसे भीड़भाड़ वाले शहर हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने लिस्ट जारी की है। दिल्ली मेट्रो के आईटीओ से कश्मीरी गेट रूट को मिला सेफ्टी क्लियरेंस, इसी हफ्ते सेवा शुरू हो सकती है। मीडिया जल्द ही लॉन्च करेगा हाउसिंग स्कीम के 12,000 फ्लैट वाली स्कीम, जिसके लिए एलजी की इजाजत का इंतजार है। मुंबई पुलिस अधिकारी की पत्नी की हत्या के आरोप में नाबालिग बेटा गिरफ्तार हुआ, जोधपुर से गिरफ्तारी हुई। दिल्ली में डेंगू और चिकनगुनिया को लेकर हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी, कहा आंकड़े देने के लिए क्या हमें मच्छरों का इंतजार करना होगा। हेलीकॉप्टर हादसे में बाल बाल बचे महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस, लातूर में उड़ान भरने के फौरन बाद क्रैश लैंडिंग। झारखंड के बोकारो में डुमरी रेलवे स्टेशन को नक्सलियों ने आग लगा दी, सरकार विरोधी पोस्टर भी लगाए। हरियाणा के झज्जर में पकड़ा गया पाकिस्तानी जासूस, कई महीनों से भेस बदल कर रह रहा था, जासूस के पास से पाकिस्तानी पासपोर्ट भी मिला है। बेंगलुरु में 2 महिलाओं समेत 3 पाकिस्तानी नागरिक गिरफ्तार हुए, गैर कानूनी तरीके से रह रहे थे। कोयम्बटूर में 30 मई से बंद रहेंगे होटल और रेस्टोरेंट, 30 मई को जीएसटी के विरोध में 1 दिन की हड़ताल होगी। राजस्थान के बूंदी में भीषण गर्मी से सूखे तालाब और कुएं, लोगों को पानी की किल्लत हो रही है। उत्तराखंड में गर्मी की वजह से जंगल में बने हुए वाटर होल्स में पानी की कमी है, जानवरों के लिए टैंकर से पानी भरा जा रहा है। मध्य प्रदेश के छतरपुर में पानी की कमी, पशुओं के लिए बनाए गए तालाब से पानी पीने के लिए लोग मजबूर हैं। परिवार से मिला दमोह में बिछड़ा हुआ मासूम, मृत मां का दूध पीते हुए बच्चे की तस्वीरें आई सामने। बिहार के नालंदा में बस में आग लग गई, 9 यात्रियों के झुलसने से मौत हुई, मृतकों के परिवार को 4 लाख के मुआवजे का ऐलान है। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर वसूली, नगर पालिका पर लोगों से 500 रुपए वसूलने का आरोप। रेवाड़ी में राजगढ़ गांव में छात्राओं से धरने का आज इनका 7वां दिन है, स्कूल अपग्रेडेशन के लिए लिखित आश्वासन चाहती हैं छात्राएं। भुवनेश्वर में डिवाइडर से टकराकर पलट गई तेज रफ्तार कार, शराब पीकर गाड़ी चला रहा ड्राइवर गिरफ्तार हुआ। पूरी तरह से स्वदेशी बना हरियाणा के कुरुक्षेत्र का दबखेड़ा गांव, विदेशी सामान जलाया गया, स्वदेशी सामान के स्टॉल लगाए। केरल के सीएम पिनराई विजयन का विधानसभा में बयान, कहा आईएसआईएस के चंगुल में फंसे पादरी की रिहाई के लिए पीएम से बात करेंगे। बिहार के नवादा में युवक की गला रेतकर हत्या, ससुराल में सोते वक्त हमला हुआ, आरोपी की तलाश जारी है। हिमाचल प्रदेश में ड्रग्स के साथ 2 विदेशी पकड़े गए, एलएसडी नाम की ड्रग्स बरामद की। अपहरणकर्ताओं के चंगुल से निकलकर बिलासपुर पहुंची नवविवाहिता, 22 मई को रांची में एक महिला ने साथियों के साथ मिलकर किया था अगवा। यूपी के मुरादाबाद में संदिग्ध हालत में 2 दलित मजदूरों के शव मिले, पुलिस ने जांच शुरू की। कानपुर देहात में घरेलू विवाद में पति ने पत्नी पर तेजाब डाल दिया, पत्नी की मौत के बाद आरोपी फरार। यूपी के बांदा में तहसील दफ्तर का क्लर्क गिरफ्तार हुआ, कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाने की एवज में 1500 रुपए रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में महिला की चाकू मारकर हत्या करने का आरोपी गिरफ्तार हुआ, 18 मई को वारदात में महिला पर 22 वार किए गए थे। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में अवैध खनन माफिया पर कार्रवाई, प्रशासन ने रेत से भरे हुए 6 ट्रैक्टर जब्त किए। बिहार के बेगूसराय में 12 साल के लड़के का शव नदी किनारे मिला, 24 मई से ये लापता था। बिहार के पूर्णिया में पति पर पत्नी की हत्या का आरोप, दहेज के लिए वारदात को अंजाम दिया। मध्य प्रदेश के मुरैना में सामने आई डॉक्टर की बड़ी लापरवाही, घायल युवक को मृत घोषित कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। गुरुग्राम में फिर से महिला सुरक्षा पर सवाल उठे, नॉर्थ ईस्ट की महिला के साथ छेड़छाड़, देर रात दफ्तर से ये महिला घर लौट रही थी, आरोपी फरार। अंबाला में पूर्व सरपंच के घर में चोरी हुई, सीसीटीवी में रिकॉर्ड वारदात, पुलिस तलाश कर रही है। बिहार के गोपालगंज में एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या, करीब 36 लाख रुपए भी लूटे हैं। बिहार के भागलपुर में मामूली से विवाद में एक बच्चे की हत्या, चचेरे भाई पर हत्या का आरोप लगा है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सूफी दरगाह में सालाना उर्स की धूम है, बड़ी तादाद में लोग पहुंचे हैं।
जम्मू कश्मीर पुलिस ने कठुआ में बांटे व्हील चेयर, दिव्यांग महिलाओं और बच्चों के लिए मदद का हाथ आगे बढ़ाया। पंजाब के फजलका में 25,000 परिवारों को उज्ज्वला स्कीम का फायदा मिला, लोगों को गैस कनेक्शन मिला। मुंबई के झुग्गियों में बचपन बिताने वाले प्रतीक शिंदे ने फुटबॉल अकादमी खोल ली है। अमेरिका के क्लब में फुटबॉल खेलते थे प्रतीक। राजधानी और शताब्दी ट्रेनों में खाना लेना अब जरूरी नहीं होगा। टिकट बुक करते समय अब आप अपना विकल्प चुन सकते हैं। हाइब्रिड कार, स्कूल बैग्स जैसे सामानों पर जीएसटी रेट कम करने की अपील है। नीति आयोग ने वित्त मंत्रालय को चिट्ठी लिखी। 29 मई को दुबई में बीसीसीआई और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बैठक होगी। भारत पाक सीरीज पर बात होगी। बीसीसीआई और पीसीबी में 2014 में करार हुआ था। 2015 से 2023 के बीच 6 द्विपक्षीय सीरीज खेली जानी थी। ब्रिटेन में प्रिंस चार्ल्स ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की आधिकारिक शुरुआत की। बैट पर सिग्नेचर कर इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष को सौंपा। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले बांग्लादेश ने उलटफेर किया। ट्राई सीरीज में न्यूजीलैंड को हरा दिया। मैनचेस्टर अरीना में मारे गए 15 साल के लड़के को लोगों ने श्रद्धांजलि दी है। बाइक और स्कूटर रैली निकाली। मैनचेस्टर अरीना हमले के बाद इंग्लैंड की ट्रेन्स में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पहली बार सभी ट्रेन्स में हथियारबंद सुरक्षा गार्ड तैनात किए गए। आतंकी हमले के बाद हाई अलर्ट पर ब्रिटेन है। बड़ी जगहों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं। जगह जगह बम डिस्पोजल वैन तैनात कर दी गई है। अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना में तूफान से तबाही, मकानों, बाजारों, स्कूलों को भारी नुकसान है। राहत बचाव का काम जारी है। वियतनाम में सांस्कृतिक कार्यक्रमों की अहमियत बढ़ी है। अंधविश्वास के आरोप में बैन किए गए उत्सव फिर से शुरू कर दिए गए। सीरिया के होम शहर में विद्रोहियों को खदेड़ने के बाद मैराथन का आयोजन हुआ। हजारों लोगों ने इस मैराथन में हिस्सा लिया। मैक्सिको में प्रदूषण कम करने की बड़ी पहल है। जल्द ही गैस से चलने वाले 1,30,000 टैक्सीज की जगह अब इलेक्ट्रिक कार ले लेंगे। इटली के कोस्ट गार्ड ने समंदर में चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन। अब तक 2100 लोगों को बचाया जा चुका है। वेनेजुएला में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन लगातार जारी है। अब तक 56 लोगों की मौत हो चुकी है। दक्षिण चीन सागर को लेकर चीन और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ चुका है। अमेरिका के युद्धपोत भेजने पर चीन ने आपत्ति जताई। इटली पहुंचे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। ग्रुप ऑफ 7 समिट में हिस्सा लेंगे ट्रंप। मुंबई में सलमान खान के फैंस के लिए रखी ट्यूबलाइट के ट्रेलर की खास स्क्रीनिंग। खिड़की से फैंस का अभिवादन किया। बेंगलुरु में रखे गए इंडिया लग्जरी स्टाइल वीक 2017 के शो स्टॉपर बने अक्षय कुमार। शो के दौरान अक्षय ने रैंप पर स्टंट किया। शाहरुख खान से मिले हॉलीवुड एक्टर ब्रैड पिट। मुंबई में अपनी फिल्म वॉर मशीन का प्रमोशन किया। बाहुबली से फिल्म दंगल की तुलना पर बोले आमिर खान। कहा दोनों ही फिल्में हिंदुस्तान की हैं जो दुनिया में झंडा गाड़ रही हैं।